अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान ने आज एक और जीत अपने नाम की। वेन्यू था लाहौर का। लाहौर के शहरियों ने यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ये विक्ट्री बहुत इंजॉय की होगी। एक ओवरऑल शो ऑफ स्ट्रेंथ था पाकिस्तान की जानिब से। बांग्लादेश को पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ 193 रन करने की ही इजाज़त दी। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तानी बैट्समैन काफ़ी कॉशियस नज़र आए। कुछ लोगों के लिए ये भी अंडर स्टेटमेंट है, बट सिचुएशन के हिसाब से टीम खेल रही थी। रन ज़्यादा नहीं थे। हमारे ओपनर्स को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत थी। इस बारे में मजीद हम बात भी करेंगे। जो स्ट्राइक रेट की भी डिबेट चल रही है, जल्दी मैचेस ख़त्म करने की डिबेट चल रही है, इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। बट ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी मोइन पाकिस्तान की जानिब। वेल ऑफ कोर्स जिस वक्त टॉस हुआ था और जिस वक्त मैंने देखा कि शाकिब ने पहले बैटिंग करना ऑप्ट किया अगेंस्ट द वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, आई वाज शॉक्ड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सीज़न के अंदर लाहौर में सेकंड बैटिंग करना इजी होता है, आप इजीली कर सकते हैं। ऑल्दो वो एक कहना चाहिए जो पिच थी वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, बट अगेन मैं समझता हूँ क्या सभी ने पिच सही रीड नहीं की? क्योंकि इमाम ने भी बाद में कहा कि हम नहीं समझ रहे थे इतनी स्विंग होगी, शायद बांग्लादेश ने भी नहीं समझा था। ये स्विंग थोड़ा सा जो सरफेस था उस पर हम देख रहे थे, बॉल कभी नीचे रह रहा था, ऊपर तो खैर नहीं आया, बट थोड़ा सा लो बाउंस पिच था। वहाँ पे मुश्किलात तो होती हैं बैट्समैन को, बट जब ड्यू आ जाए, ड्यू फैक्टर हो, बॉल थोड़ा सा गीला हो जाए तो बल्ले पे भी आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि अगेंस्ट द वर्ल्ड क्लास टॉप बॉलिंग पाकिस्तान की, बांग्लादेश कैसे ये बैट्समैन जो है वो टारगेट सेट करेंगे, या वो यही सोच रहे थे कि पिछले मैच में जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 300 प्लस किया था, वो भी हम कर जाएंगे। ऐसे नहीं कर सकते, आपको प्लानिंग करनी होती है इतनी टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट। और ये प्रूव किया पाकिस्तान टीम ने कि अंडर 200 रन जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया और बहुत ही ईजीली मैच जीते। एंड हैट्स ऑफ टू हारिस रऊफ जिसने आके जो प्रेशर क्रिएट किया विद पेस, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट थी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने आज 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की विद 63 बॉल्स टू स्पेयर। 39.3 ओवर्स में पाकिस्तान ने इस मैच को रैप अप किया। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 4 विकेट्स हासिल की, नसीम शाह ने 3 विकेट्स हासिल की, उसके अलावा फ़हीम, शाहीन और इफ्तिखार ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान के लिए बैटर्स की अगर बात की जाए तो इमामुल हक प्लेड रियली वेल। 78 रन की इमामुल हक ने इनिंग्स खेली। रिजवान ने उनका भरपूर साथ दिया। बाबर के जो पवेलियन वापस लौटने के बाद रिजवान ने आज 63 रन बनाए। जबकि बांग्लादेशी बैट्समैन की अगर बात की जाए तो बांग्लादेशी बैट्समैन में से शकीब अल हसन ने 53 रन की इनिंग्स खेली और मोहम्मद रहीम ने 64 रन की इनिंग्स खेली। अपॉलॉजीज फॉर दोज फिगर्स मिसिंग इन द ग्राफिक्स। तो सिकंदर, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस कह सकते हैं पाकिस्तान की इसकी, क्योंकि पहले वॉक थ्रू किया आपने उनके बैटिंग लाइनअप को, उसके बाद आपने बैटिंग में सिचुएशन के हिसाब से खेला। जिस तरह हमने अपनी टीम को डिस्क्राइब किया हुआ है वैसे ही चली कि बॉलिंग अटैक ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे तो पिच इस लिहाज से अच्छी लग रही थी कि जो भी हमारे बॉलर्स कर रहे थे वो सिर्फ टाइम कर रहे थे और चौके हो रहे थे। बहुत अच्छी गेंद बल्ले पे आ रहा था उस लिहाज से, मगर उन्होंने कुछ पूरी आ रही थी, कुछ बिल्कुल ही बैठ रही थी। उन्होंने प्लान इस तरह से गलत किया था कि उन्हें पता होना चाहिए था कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स इस वक्त हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, हमारे पेस अटैक की, तो उनको थोड़ा सा और ख्याल करके खेलना और ये भी अच्छा है हमारे लिए, एक हवा बना रहे ज़रा। और इसी तरह हमने पेस अटैक का अपना बोला, हमने अपनी स्पिन की वीकनेस बताई, वो थोड़ी सी नज़र आ गई वहाँ पर। फिर हमने अपने बैट्समैनों को जिस तरह डिस्क्राइब किया था कि इमाम कैरी करेगा, थोड़ा सा फ्लैशी है फ़खर, उसको अपने ऑफ साइड ऑफ स्टंप के ऊपर उसका कैच भी छूटा, 2-4 उसने स्लिपें भी मार दी थी। और उनकी कप्तानी मुझे वैसे समझ में नहीं आई अपने बांग्लादेश शाकिब साहब की, कि उन्होंने जो स्पिनर लगाया वो, हालांकि वो टॉप पे हैं दुनिया के, जो पूरी टीमों में नंबर 1 है बांग्लादेश। मेरे पास वो एक क्लिप है, अगर वो प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, जिसमें सब स्पिनर्स का डेटा है। तो बांग्लादेश इज़ नंबर 1 स्पिनिंग अटैक, जैसे पाकिस्तान का पेस अटैक है। 18वें ओवर के अंदर उन्होंने पहला स्पिनर लगाया, फिर खुद शकीब 25वें ओवर के बाद 26वें ओवर में बॉलिंग कराने। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आई। मेरे ख्याल से जब गेंद स्विंग हो रहा था तो उसको दोनों तरफ से लेके चलना था, स्पिनर से रन रोकता, एक तरफ से पेस से अटैक करता। उसने सारे के सारे ओवर करा दिए, रन्स बन गए। वो बेसिकली वो यही सोच रहे होंगे कि रन का मैं शायद हम पेसर से ही विकेट ले लेता, स्कीम बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, उसको मिक्स एंड मैच करके चलता तो शायद मैच और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। थोड़ा सा पाकिस्तानी बैटर्स को भी सोचने में मजबूर कर सकते थे। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं। इनिशियल थॉट्स उनकी भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम निट पिकिंग करेंगे। अब्दुल रज़ाक, ओवरऑल अच्छी रही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पहले उनको रन नहीं करने दिए, फिर आपके बैट्समैन ने काफ़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आज।
दानिश, बड़ा जबरदस्त मैच रहा और जिस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान के बॉलरों ने कर दी है और बांग्लादेश की टीम बिल्कुल अनकंफर्टेबल थी पाकिस्तानी बॉलरों को फेस करने में, और कुछ परफॉर्मेंस नजर आई साकिब हसन की और मुशफिकुर रहीम की, पर वो परफॉर्मेंस उनकी इंडिविजुअल उनके लिए ठीक थी, टीम के लिए बेहतरीन नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ पे जरूरत थी टीम के लिए उन्होंने कुछ स्कोर करने थे वहां पे उन्होंने अपनी विकेटें अपनी दे दी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत ही पैनिक होके अंडर प्रेशर खेली। जो उनके टॉप ऑर्डर में जितने परफॉर्मर थे जिन्होंने 100 भी किए हैं, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे पाकिस्तानी बॉलर। इट वॉज वन ऑफ दोज पिचेस जिसमें इमामुल हक ने भी बाद में कहा कि इट वॉज नॉट वन ऑफ हिज मोस्ट फ्लुएंट इनिंग्स। बाबर आजम का जिक्र करते वक्त मोइन आपकी तरफ आऊँगा मैं। दुनिया का कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, जितना भी बड़ा बैट्समैन हो, जितना भी जारे मिजाज हो, जितना भी कंट्रोल वाला हो, जो आउट ना होता हो। हर बैट्समैन आउट होता है, लेकिन अगर कोई एक बैट्समैन एक ही तरह से आउट हो रहा है या दो तरह से आउट हो रहा है, या तो अंदर आती हुई बॉल पे आउट हो रहा है या तो बाहर फ्लैश करते हुए आउट हो रहा है, दैट्स एन इशू। एंड इट सीम्स के टीमों ने अब कैचअप कर लिया है और उसी एरिया को वो अटैक करते हैं। इस आज थोड़ी सी मैं कहूँगा कि अनइवन बाउंस था पिच के अंदर, जिसकी वजह से नेशनली दुनिया का जो भी जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जितना मर्जी इन फॉर्म बैट्समैन हो, जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, पिच इस तरह की मिलती है जहाँ पे बाउंस जो है वो भी दो हो और पेस भी दो हो, तो मुश्किलात तो होती है, यू नो। और इन अ सिमिलर फैशन अगर वो आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो नेचुरली उसको अपनी इसको आइडेंटिफाई करके खुद ओवरकम करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई आके कम होता है, बता, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा दौर है, जितना भी सपोर्ट स्टाफ बैठा होता है नेचुरली आइडेंटिफाई करता है आपकी गलती। मे बी जस्ट मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को कोई एज सच टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया या नहीं। बाबर नहीं, मैं फ़खर की बात कर रहा हूं। फ़खर की भी बात कर रहे हैं कि फ़खर भी जाते हैं तो फ़खर भी जो है वो आई मीन बीच की गेंद को, जो T20 क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा लेंथ बॉल को पुश करते हैं, यू नो। बट इसके अंदर ये इशू, इसके बारे में हमने काफ़ी बात किया है जब से फ़खर का हम करियर इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं। इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं, जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप पे, मिडिल स्टंप पे बॉल अंदर आती हुई है, वो उनको थोड़ी परेशान करती है। बॉल शेप करती हुई उनको अंदर आती है, थोड़ी सी परेशान करती है। मोइन कह रहे हैं वो सीधे बल्ले से नहीं खेलते, थोड़ा सा क्रॉस चले जाते हैं, ही फॉल्स ओवर एट टाइम्स। और दूसरी चीज़ ये कि जो जितना मैं उनको देखता हूँ, उनका पैर जो है वो गेंद के पार नहीं आता, वो यहीं रहता है और फिर वो यहाँ से यूँ जाते हैं। अगर आप उनकी जितनी भी स्लिप के वो निकाल के, थोड़ा स्टांस भी उन्होंने और थोड़ा सा अपना मोड़ लिया है। आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर ये कि वो जब खड़ा होता है तो जब गेंद आता है तो इसका पैर यहीं रहता है और वो यूं जाकर खेलता है अवे फ्रॉम हिज बॉडी, और जिसकी वजह से स्लिपें भी लगती हैं और वो वहाँ पर भी खेलता है। और शॉट भी उसके आते हैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जाए तो। ये उसका पहले भी मसला था। देखिए, जब एक प्लेयर नया आता है ना, उसकी आंखें अच्छी होती हैं, रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, एंड ही परफॉर्म्स। उसके बाद उम्र के साथ, खेलने के साथ थकन भी होती है, जिस्म बॉडी भी थकती है, तो फिर उसके वो रिफ्लेक्सेस थोड़ा सा स्लो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पहले भी ऐसे ही खेलते थे, मगर अब थोड़े से रिफ्लेक्सेस का फ़र्क आ रहा है, तो शायद इसलिए वो स्लिपें। और ये शकीब ने वहाँ पर भी गलती की कि उसने 2 स्लिपें नहीं रखी। मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था, मैंने कहा हमारे साथ भी ये इशू है, उनके कप्तान के साथ भी ये इशू है कि वो स्लिप नहीं रख रहा। सेकू भाई, जो गेंद जिस तरह स्विंग हो रहा था, थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा था, फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। दोनों का इकॉनमी देखें तो एक का 4 का, एक का 3 रन का, यू नो। तो वहाँ पे थोड़ा सा इंसान को कॉम्पैक्ट हो जाना चाहिए जब गेंद स्विंग हो रहा है, यू नो। आप जैसे सिकू भाई कह रहे हैं कि अवे फ्रॉम दी बॉडी खेल रहा था, जिसकी वजह से वो गैप बन रहा था उसका। तो अगर आप कॉम्पैक्ट होकर खेलें और थोड़ा सा विद इन द बॉडी थोड़ा सा अपने आप को खोलने की बजाय सीधा कर लें थोड़ा, यू नो, तो ईजी हो जाता है थोड़ा सा खेलना बॉल को सीधे बल्ले से। लेकिन आपका फोकस अगर होगा यार इधर गैप है, यहाँ गैप है, ज़रा सी भी यहाँ बॉल मिली, मैं पुश करूँगा चौका हो जाएगा। मिलता है आपको T20 में ज़रूर मिलता है, बट वनडे क्रिकेट में यू हैव टू टेक लिटिल बिट टाइम। क्या टीम्स टारगेट कर रही हैं अब फ़खर ज़मान के वीक पॉइंट्स को? हम सब जानते हैं फ़खर ज़मान जब खेलते हैं पाकिस्तान के लिए तो हम एक डिफरेंट पोजीशन पर खड़े हुए होते हैं। बाबर आजम काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं बिकॉज ऊपर से रन लगे हुए होते हैं। ज़रूरी है हमारे लिए फ़खर का खेलना? डेफिनेटली देखें, प्लेयर तो कोशिश करता है, पर जब आप कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं खेलूंगा, यहाँ बॉल आएगा, तो वहाँ पे बॉल नहीं आता, तो आप थोड़ा डिसीव हो जाते हैं। तो फ़खर नॉर्मली ऐसे बॉलों को बड़ा अच्छा मैनेज कर लेता है, और पता नहीं उनके ज़हन में क्या था और क्या वो खेल गए। पर ये फ़खर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये तो लो टोटल था, इसमें तो इतना प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, और आप सेट हो चुके हुए थे। तो जब फ़खर स्कोर करेंगे तो आपको वो जो एक खला है स्लो रन रेट का, वो कवर हो जाता है। क्योंकि जब ये ऐसे बैट्समैन रन करते हैं तो फिर बिल्कुल रनों की ऐसे करते हैं कि बिल्कुल ही
अनबीटन कर देते हैं दूसरी टीमों को। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचों में ये परफॉर्म करेंगे। आज जिस तरह पाकिस्तान जीता है ना, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा वैल्यूबल है मोइन, इसमें बाबर आजम के रन शामिल नहीं है। एक जो बट एक बड़ा मजे का सिनेरियो बन रहा है। अगर यहाँ जो आगे प्रेडिक्शन हो रही है, सारे मैचेस जो है वो अगर वॉश आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। और अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बात करें, एक परसेप्शन ये बना हुआ है ना कि बाबर आउट हो जाता है तो पाकिस्तान बहुत प्रेशर में आ जाता है। इस परसेप्शन को भी आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस के जरिए ख़त्म करने की ज़रूरत है, और आज यकीनी तौर पर परसेप्शन थोड़ा सा कम हुआ होगा। एक्चुअली आई थिंक देखें, आप डिपेंड कभी भी नहीं करते किसी एक बैट्समैन के ऊपर, ये रन करेगा तो जीतेंगे। इट्स अ टीम गेम, आपको रिलाय करना पड़ता है। आपके तमाम बैट्समैन, रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है और बड़ा अच्छा एज अ बैकबोन रोल प्ले कर रहा है वो एज नंबर 4 बैट्समैन, यू नो। और फिर हमने देखा जिस तरह आज एंकर रोल प्ले किया है इमाम ने भी। इमाम बहुत अच्छा खेला, ऑल्दो के कुछ जगह पे फंसा था वो, लेकिन वहाँ क्या पढ़वा के आए थे आज वो, क्या पढ़वा के आए थे? 3 DRS तीनों उनके फेवर में गए। कुछ बॉलिंग बहुत उनके अगेंस्ट अच्छी हो रही थी, इसलिए मुश्किल होती है आपको कभी कभार, यू नो। स्पिन में हम जो शादाब की बॉलिंग देखते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 T20 क्रिकेट खेली है, बहुत ज़्यादा फ्लैट बॉलिंग करने लगे, थोड़ा सा टॉस करना पड़ेगा उनको, ग्रिप करना पड़ेगा बॉल जोर से, यू नो, पुश करना पड़ेगा इसको ब्रेक करने के लिए। तो वहाँ चांस है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान का एक थोड़ा सा लैकिंग नज़र आ रही है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि आज बाबर ने ये चांस लिया कि फ़हीम अशरफ को खिला दो, उसको प्रैक्टिस करा दो। श्रीलंका में जो मैचेस आने, जो इवेंचुअली मैचेस आने, उसमें आपको एक प्रिपेयर बॉलर मिल जाएगा। अगर जहां जरूरत पड़ी चौथे बॉलर की तो वहां डाल सकते। बिल्कुल, स्पिन डिपार्टमेंट में इशू जरूर है। मोइन ने ब्रीफली इस बारे में बात की, हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली इशू क्या आ रहा है और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। बहुत टाइम है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। बट ये जो हम बाबर के स्कोर के बगैर जीते ना सिकंदर, कुछ अर्सा पहले तक शायद हम थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि भाई अब कौन खेलेगा, लेकिन अब हमारे पास परफॉर्मेंसेज मौजूद है जिसकी वजह से थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट हैं। तो क्रिकेट में बैटिंग के अंदर आप एक प्ले पर नहीं डिपेंड कर सकते कि जी बाबर करेगा तो पूरी टीम करेगी, ये तो इसका मतलब है आपकी टीम फेल है। हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ा ही रहता है, वो वक्त के ऊपर अच्छी टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर करे, दैट इज़ फिर उसका मज़ा अलग होता है। अगर आप अब यहाँ पर सबने 80-80 लगाते हुए आ रहे हैं, बाबर भी 80 लगा ले, फिर कोई मज़ा नहीं है। 80 उस वक्त लगा जब इंडिया के खिलाफ खेले, अच्छा मैच हो, लगेंगे उस वक्त मज़ा आएगा। मगर अगर आप ये कहें कि जी बाबर के बगैर हमने जीत लिया, मैं फिर इसको नहीं मानता इस बात को। मेरे हिसाब से तो आज सबसे ख़राब कप्तानी जो कि शकीब ने की। अभी आप देखें रिजवान का भी स्लिप में से कैच गया। जब आप किसी टीम को आउट करने जा रहे हैं 200 रन के अंदर अटैक कर रहे हैं, तो आप स्लिप तो रखें। अभी अब दिखा रहे थे क्लिप्स कि उसके अंदर तो आज हमें बहुत मौका दिया शकीब ने। इस बारे में बात, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं इस बारे में बात करेंगे। बट अब्दुल रज़ाक, आज अच्छी विक्ट्री मिली हमें। मैं ये बाबर आजम की गैर मौजूदगी में, उनकी ना परफॉर्म करने पर जीते पे इसलिए भी बात कर रहा हूँ बिकॉज हमें तो अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारे पास अब बैटिंग स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन ग्लोबली एक परसेप्शन जरूर है कि बाबर पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम रिलाय करती है। वो भी अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो भी सोचने मजबूर हो रहे होंगे जी 1 या 2 प्लेयर नहीं है इनके पास, 4-5 हैं जिनको आउट करना लाजमी है। डेफिनेटली देखे, बाबर आजम ने आज कप्तानी बड़ी अच्छी की और 7 बॉलरों को यूज किया उसने, और ये बड़ा अच्छा साइन होता है क्योंकि अब शादाब ने 10 ओवर नहीं किए, सबको मौका मिल गया। तो वो देखें वो कामयाबी रहे, इफ्तिखार कामयाब रहे, और बाकी फ़हीम अशरफ को 1 विकेट मिली। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। इंडिया के खिलाफ भी अगर इस तरह यूटिलाइजेशन की होती तो काफी फर्क पड़ता है। पर बाबर का देखे परफॉर्म करना, हर मैच में आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हर मैच में परफॉर्म करना शुरू कर दें तो क्रिकेट आसान हो जाती है। कंडीशन वाइज बड़ा फर्क पड़ता है। डेफिनेटली लो टोटल था, इतना प्रेशर तो नहीं होना चाहिए, पर को बड़ा अच्छा उनको बॉल हुआ। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह का बॉल, क्योंकि अगर जितनी हमने बैटिंग देखी है बाबर आजम की, ऐसा बॉल उनको अभी नहीं हुआ। अनलकी भी रहे रज़ाक भाई, बैठ गया बॉल एकदम बिल्कुल अंदर आता हुआ बॉल बैठ जाए तो कोई भी नहीं खेल पाता उसको। नहीं, डेफिनेटली देखें लाइट्स में ये अक्सर होता है, जो सीम बॉलर होते हैं जिनकी थोड़ी पेस होती है 135-40, वो हमेशा तंग करते हैं, क्योंकि जब वो ला के बॉल को विकेट पे हिट करते हैं तो बॉल स्किट करता है। तो आपने देखा होगा बांग्लादेश के जो हसन बॉलर थे वो भी जब सेकंड स्पेल में आए तो वो ला के गुड लाइन पे हिट कर रहे थे, जिससे रिजवान को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जो चीजें हैं ना, इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। स्कोर कम होने की वजह से पाकिस्तान ने मैनेज किया। इमाम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और जिस तरह को वो लेके चले, क्योंकि उनका रोल जो है उन्होंने अपना वो उसको 100% दिया। तो उसके बाद रिजवान का देख लें बड़ा अच्छा कि बाबर जब करते तो फिर मैं समझता रिजवान की बारी ना आती तो 2 विकेटों पे ये स्कोर हो जाना था।
तो बड़ा अच्छी बात है कि रिजवान को भी बैटिंग मिल गई और नीचे आगा सलमान ने भी थोड़ी सी बैटिंग कर ली। तो बस बाकी रह गए फहीम अशरफ रह गए, वो बैटिंग करनी चाहिए थी, उनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाता। आई एम हैप्पी कि सलमान अली आगा आ जाए, इवन तो उन्होंने 12 रन ही बनाए लेकिन आखिरी बॉल तक खड़े रहे, मैच जिताकर वापस गए। मुइन, सलमान अली आगा की तरफ भी मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस वाली निगाह से, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, इवन तो उनके स्टैट्स अभी तक अच्छे हैं, उनके रन्स लगे हुए हैं, बट हम और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज टैलेंट मौजूद है, अब हमें उससे और डिराइव करना है और खींचना है। डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर ओवर्स मिल रहे हैं इतने, देन यू आगे मैचेस के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे रेन इंटरप्टेड मैच होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर बहुत ज़्यादा फोकास है तो फिर टीम में हो सकता है मे बी शायद चेंज आए, नवाज को वापस लाना पड़े आपको, या कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन डालना पड़े इनकी जगह। तो सलमान को चाहिए कि जितना भी मौका मिला, जैसे आज नॉट आउट गए, इसी तरह फिनिश करें, फिनिशर बने, जैसे रिजवान ने आज नंबर 4 पे एंकर रोल प्ले किया है और एट द एंड वो मैच जिता के गए। तो इसी तरह 4 और 5 नंबर का जो ड्यूटी होती है उनकी, जो एज अ प्रोफेशनल, सलमान ने परफॉर्म किया है टेस्ट लेवल पर, बट फॉर्मेट बदलता है, बड़ा स्टेज होता है, तो इट टेक्स सम टाइम गेटिंग यूज्ड टू। लेकिन आज मैच फिनिश करके इवन तो 12 रन बनाए, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा, होपफुली आगे चल के और ज़्यादा एतमाद के साथ। देखो, उन्हें सीखना पड़ेगा। पूरी जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, इंडिया से भी आए, बाहर से भी आए, वो इंडियंस फिर हमारी टीम को देख रहे होते हैं ना, तो सबका ख्याल हमारा मिडल ऑर्डर है कि वीक पॉइंट है, कि भूल है उनकी, यही तो स्टैब्लिश कर रहा हूं मैं इतनी देर से। वो अलग चीज़ है, मगर उनका सब ने कहा कि जी इनका जो मिडल ऑर्डर है वो जरा सा उनको इस गुमान में रहने दिया जाए। तो उसमें जो आते हैं वो ये सलमानी आता है और इफ्तिखार साहब आते हैं और रिजवान, ये 3 का जो है, ये 3 लोगों ने मिलकर सहारा देना है इसको। अगर जब कभी भी ऊपर से फेल होंगे तो ये 3 मिलकर सहारा देंगे, और फिर नीचे जो है ऑब्वियसली शादाब और फ़हीम वगैरह है। तो इनको अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है और इनका कॉन्फिडेंस में आना बहुत ज़रूरी है। मैं इफ्तिखार को इसलिए कहता हूँ कि मुझे इफ्तिखार और फ़कर में एक ही चीज़ नज़र आती है कि वो खेलते हैं और आखिरी में पावर हिटर्स हैं। अब मुझे ये देखना है कि सलमान अगर खेल जाते हैं, अल्लाह करे किसी जगह लंबी इनिंग खेलें, क्या ये पावर हिटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि लंबे 2-4 छक्के एक ओवर में मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, ये देखना पड़ेगा। तो हमारी यही जो मिडल ऑर्डर है, इसके ऊपर सबकी फोकस है। सबके जो कमेंट्स आए हुए हैं जितने मैंने पढ़े, वो सब मिडल ऑर्डर के ऊपर एम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वीक है। हर कोई ये कहता है वीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। ठीक है रज़ाक भाई, अगर लगता है लोगों को कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर वीक है तो शायद उनकी ये भूल उनके लिए ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगता अब, क्योंकि अब रिसेंट टाइम्स में हमने बेहतरी देखी है पाकिस्तान के इस मिडल ऑर्डर में। टॉप ऑर्डर से लेकर नंबर 6 तक की बात भी कर रहे हैं हम। डेफिनेटली देखिए, मोमेंटम बना हुआ है। जब टीम में कॉन्फिडेंस होता है कि आपने हर मैच जीतना है, तो एक डिफरेंट इंटेंट नजर आती है बैट्समैनों की। और मिडल ऑर्डर की बात देखिए, पूरी वर्ल्ड में ये रिसेशन आया हुआ है कि बैट्समैन जो है वो इम्प्रोवाइज नहीं करते, वो अच्छे बॉल को बैड बॉल नहीं बनाते, वो कोशिश करते हैं कि बैड बॉल हो तो उसी को हम बाउंड्री मारें, तो एक मारने के बाद वो बैट रोक लेते हैं। तो ये रिसेशन पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है, ये पाकिस्तान की नहीं बात कर रहे हैं हम। तो वो जैसे भी आपने देखा रिसेंटली अफगानिस्तान में जो मोहम्मद नबी ने इनिंग्स खेली है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसने इनिंग्स खेली है। तो इस तरह की जो बैटिंग है ना, वो पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में चाहिए कि जो कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर करे। वो उससे प्रेशर जो होता है ना, हमेशा दूसरी टीमों पे रहेगा यार कि ये प्लेयर आएंगे तो ये हिटिंग करेंगे, तो ये हमें इसके लिए क्या प्लान करना पड़ेगा। अभी पूरी वर्ल्ड में इस तरह की प्लानिंग नजर नहीं आती, क्योंकि वो सारे बैट्समैन एक ही इंटेंट से आ रहे हैं। वो रोकते हैं, मारते हैं, रोकते हैं, सिंगल करते हैं, मारते हैं, सिंगल करते हैं। जितने मैंने मैचेस देखे हैं अभी, वो ओवरऑल ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया कि वो जाके ऑन दी अप खेले, अगले कदम पे खेले, जाके बॉलर पर चार्ज करे। वो सिर्फ और सिर्फ बैट बॉल का वेट करते हैं कि जी के मुंह में बॉल आएगा या कट मिलेगी या पुल मिलेगी तो मारेंगे। अगर अच्छा बॉल है तो फिर उसको फुल रिस्पेक्ट देते हैं। बट वनडे क्रिकेट में लॉन्गर फॉर्मेट होता है तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं टू वेट फॉर द बॉल। T20 क्रिकेट में और ज़्यादा इसी वजह से आप इन्वेंटिव स्ट्रोक मेकिंग देखते हैं। बहुत देर से हमारे एक्सपर्ट्स इंतजार कर रहे हैं कि हम बॉलिंग पे बात करेंगे, स्पिनर्स पे भी बात नहीं करूंगा, मैं पहले पेसर्स पे बात करूंगा। हारिस रऊफ की बात सबसे पहले बनती है जी। एक्सेप्शनल बॉलिंग स्पेल टुडे बाय हारिस रऊफ। फर्स्ट चेंज में जब आए ऑलरेडी विकेट्स मिली हुई थी पाकिस्तान को, नसीम ने भी ऊपर से विकेट दिला दी थी आपको, फिर हारिस ने क्या ज़बरदस्त फायरी स्पेल किया है।
6 ओवर्स ही कराए लेकिन 4 विकेट्स हासिल की और सिर्फ 19 रन दिए हैं एट एन इकॉनमी रेट ऑफ 3.16। इसके अलावा हारिस रऊफ की अगर हम इस साल परफॉर्मेंस की बात करें तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कुछ बेस्ट फिगर्स उनके हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हारिस रऊफ ने अपने करियर में अभी तक काफ़ी सारे अच्छे स्पेल्स कराए हैं। सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ उनके स्पेल की बात करें 2021 में हमने ये स्पेल देखा था जिसमें उन्होंने 65 रन दिए थे और 4 विकेटें हासिल की थी। इसके बाद इसी साल वी सॉ बेटर थिंग्स फ्रॉम हारिस रऊफ। हमने हारिस रऊफ को अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए देखा और उन्होंने 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। आज भी हारिस रऊफ ने 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो देखिए बिल्कुल ऐसा होता है, कभी आपकी बहुत अच्छी फॉर्म होती है, रिदम आया हुआ होता है। फास्ट बॉलर का बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मैच प्रैक्टिस के ऊपर। आप कंटिन्यूसली अगर मैच खेल रहे हो तो यकीनन सिकंदर भाई और रज़ाक भी इसके बारे में आपको बताएंगे क्योंकि बॉलिंग के लिए रिदम चाहिए होता है और आपको पास अगर रिदम आए मैच प्रैक्टिस में आप हो तो आप वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, पेस जनरेट कर सकते हो, बाउंसर्स कर सकते हो, यॉर्कर कर सकते हो, प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमें इनिशियली विकेट्स मिल गई थी, हारिस ने आके उसको पूरा सत्यानाश कर दिया बांग्लादेश की बैटिंग का, बिकॉज कि वो जो प्रेशर क्रिएट किया था ऊपर से उसको उन्होंने कंटिन्यू किया आके अपनी पेस से। और वो थोड़े से मैं कहूँगा लकी भी थे यहाँ पे क्योंकि थोड़े से अनडिसाइसिव नज़र आए मुझे यहाँ पे बांग्लादेश के कप्तान भी कि पहले उन्होंने बैटिंग की और टारगेट सेट करने चले गए। पाकिस्तान दुनिया की इस वक्त नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप भी है, जो पेसर्स हैं स्पेशली, तो उनके अगेंस्ट ऐसा नहीं हो सकता था। उनको चाहिए था, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो बांग्लादेश की बॉलिंग थी वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग थी। उनको चांस लेना चाहिए था कि किसी तरह हम पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करें कम टोटल पे, ताकि हम जो कम टोटल मिले वो हम आराम से बना लें, और वो मुमकिन नहीं हो सका एट द एंड। बट हारिस ने जो टोटल प्रेशर क्रिएट किया, वी आर एबल टू गेट देम आउट विद इन 200 रन। ये उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। बाकी मैं कहूँगा इसको एलेबरेट अगर करना है तो यकीनन आपके सामने दोनों फास्ट बॉलर। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हारिस रऊफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक से बात करेंगे और पाकिस्तान के स्पिन अटैक के मसाइल पर बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम हारिस रऊफ को डिस्कस कर रहे थे। ही बोल्ड ब्यूटीफुली टुडे, 19 रन के एवज 4 विकेट्स हासिल की। सिकंदर बख्त की तरफ हम जाएंगे। सिकंदर, हारिस जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इशूज़ पर काम किया है, फिटनेस पर भी काम किया है, सब नज़र आता है जब वो बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, लाहौर कलंदर का बड़ा काफ़ी हाथ है उनके ऊपर और वो काफ़ी उन पर मेहनत करते हैं। उसके अलावा देखो रिदम वाली जो बात है वो तो 100% सही है। जब आपका रिदम आता है, और मैं इस वक्त दुनिया का जो सबसे अच्छे वैरायटी है, वेरिएशन नॉट वैरायटी, इस बारे में मज़ीद बात करनी बनती है। बट रज़ाक, पहले आपका ओपिनियन हारिस रऊफ से मुताल्लिक, व्हाट एन एक्सेप्शनल बॉलर ही इज टर्निंग आउट टू बी फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली देखिए, हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो पूरी दुनिया में पड़ गया हुआ है, क्योंकि जितनी T20 में कामयाब रहे हैं उसी तरह ये वनडे में भी नजर आ रहे हैं। तो दरअसल हर फास्ट बॉलर का एक इम्पैक्ट होता है जो आपने दूसरी टीमों पे, दूसरी बैट्समैनों पे डालना होता है। तो जब ये इम्पैक्ट डर जाता है, इसका मतलब होता है वो कोई भी बैट्समैन आपको कंफर्टेबल फील नहीं करता। जैसे वसीम अकरम थे, वक़ार यूनुस थे, शुएब अख्तर थे, तो जब ये आते थे तो बैट्समैन अच्छा नहीं फील करते थे। उनको होता था कि इनको सर्वाइवल कर लें, सर्वाइवल मोड पे चले जाएं, कि ये विकेट ना ले लें। तो हारिस रऊफ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतने फिट हैं और इतना एग्रेशन है इनमें, और अच्छी बात है लक इनकी ऐसी है कि विकेटें इनको मिल रही है। जहां ये चाहते हैं वहां जब भी जाते हैं तो ब्रेक थ्रू देते हैं, फिर विकेट लेते हैं और काफी हार्ड वर्क करते हैं। तो ये बड़ा लक की बात होती है। अगर अपनी फिटनेस बरकरार रखेंगे, अपनी फिटनेस को 110% रखेंगे तो इसी तरह ही बॉलिंग करते रहेंगे। बाय द वे, आज हारिस रऊफ ने अपनी वनडे क्रिकेट में 50 विकेट्स भी मुकम्मल कर लिए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस हारिस, मेनी मोर टू, वी होप यू क्रॉस द 300-400 बैरियर एंड मेनी मोर आफ्टर दैट। एक अरसा हो गया कि हमने इतनी ज़्यादा तादाद पेसर्स की तरफ से देखी नहीं है। वनडे क्रिकेट कम हो गई है, T20 थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। खैर, उस डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं जो हमें करना था। उससे पहले एक और मुझे अनाउंसमेंट याद आ गया है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। बतौर कप्तान बाबर आजम ने आज अपनी 31वीं इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। ही इज़ बीटन विराट कोहली। 37 इनिंग्स में उन्होंने 2000 रन मुकम्मल किए थे बतौर कप्तान। सो एक और
एजाज बाबर आजम के नाम 100%। और ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन इंशाल्लाह जिनकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल, बाबर जिस तरह के प्लेयर है, आई थिंक बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बाकी वेट कर रहे हैं कि बाबर मैच्योर होने के लिए मुंतज़िर हैं। ठीक है मुइन, स्पिन बॉलिंग का इशू तो है। इनफैक्ट फैज़ान लखानी ने ग्रैंड बैट्समैन से सवाल भी किया था कि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग इन द मिडिल स्टेजेस, बैटिंग में भी मिडिल स्टेजेस और बॉलिंग में भी मिडिल स्टेजेस। बैटिंग के मिडिल स्टेजेस की तो हम बात कर चुके हैं, बॉलिंग के मिडिल स्टेजेस में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अरसे से देखें ऊपर से हम 2-3 विकेटें निकाल लेते हैं, एट टाइम्स हम 4 विकेटें भी निकाल लेते हैं, कभी कभी तो हमने 5 विकेटें निकालनी है। उसके बाद जो 15वें ओवर से जो 35वें 40वें ओवर तक का स्टेज है उसमें हम विकेट्स लेने के स्ट्रगल करते हैं, पार्टनरशिप्स लग जाती हैं, पक्के बैट्समैन ना भी हो तो भी पार्टनरशिप लगवा देते हैं हम, ये हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में। बिल्कुल। इशू क्या है, मसला इशू क्या आई थिंक एज कैप्टन जो मैंने एनालाइज किया वो मुझे ऐसा बजाय लगता है दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। दोनों तरफ मींस कप्तान की तरफ से भी प्रॉब्लम है और इंडिविजुअल जो बॉलिंग कर रहा है उसकी तरफ से भी प्रॉब्लम है। जब ऐसी सिचुएशन में कभी भी बॉलर आता है तो सबसे पहले तो कप्तान के माइंड में ये होना चाहिए कि यार हमने पकड़ा हुआ है दूसरी टीम को, तो हमने यहाँ पे अटैक करना है। और अटैक फ्लैट बॉलिंग से कभी भी नहीं होता, आपने उसमें विकेट बाय करनी होती है, बिकॉज आपने जिस टीम को गिराया हुआ होता है वो तो अनडिसाइसिव होते हैं सारे ऑलरेडी। एक्सेप्ट करने से ही बेहतरी आती है, उसके बगैर कभी बेहतरी नहीं आती। बट सिकंदर, इशू आइडेंटिफाई किया, मोइन ने सोल्यूशन भी बताया, लेकिन मौजूदा वसाइल जो हमारे पास हैं उनमें रहते हुए क्या सोल्यूशन मिल सकता है हमें? देखो, द फैक्ट इज़, हम भी इसने बोला ना हमें फैक्ट को देखना चाहिए। द फैक्ट इज़ कि हमारी स्पिनिंग अटैक इतना अच्छा नहीं कर रही, ठीक है ना। हमने उसको उसामा को ट्राई किया, हम कामयाब नहीं हो सके। नो वी हैव टू फाइंड न्यू सोल्यूशंस। मतलब अभी ठीक है, अभी तो वर्ल्ड कप में आप बिल्कुल टच ना करें, वर्ल्ड कप तक तो आप इसी को लेके चलें, यही चीज़ों को लेके चलें जिस तरह वो कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं तो ये डिस्कशन इस सोच के साथ कर रहा हूँ कि शायद एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर वाकई स्पिनर आपके अगर विकेट नहीं ले रहे, देन आपके उस्मान कादिर ऐसा है जो टॉस करता है, बॉल चांस लेता है विकेट का, देन उसामा मीर। ये तो वही बात हो गई कि मेरी टांग में दर्द है, आप बोल रहे हैं कि एक और टूर्नामेंट खेल लो। नहीं, देखिए बात असल ये है कि आप बीच के अंदर आके आपने जो भी करना था, आपको मैं बार बार ये बात कही है कि अफगानिस्तान की सीरीज़ में आपको ट्रैक करना था, आपको ये सूरत हाल पहले भी पता थी, आपने वो नहीं किया। अब आप अचानक, इज इट एवर टू लेट? अब बीच में कुछ है नहीं, अभी कुछ नहीं है। अब अचानक अब सलमान कादिर जो बिल्कुल टीम से बाहर है, उस्मान कादिर, वो पहले साथ था तो उसको खिलाया नहीं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि उसको दोबारा लेकर आ जाएं अचानक, जब वो साथ था तो आपको उसको खिलाना चाहिए। कोई नहीं जा रहा, ये भी मैंने सजेशन दिया है। मतलब नहीं सजेशन, आप उसको लेकर आ जाएं। उसामा का मुझे अफसोस है कि वो कामयाब नहीं हो सका, आपके पास कोई चॉइसेस ही नहीं है। तो इब्रार तो चला। अब आपको वही बात हो गई, खिलाना था तो यार उसमें अफगानिस्तान में खिलाते। कॉन्फिडेंस ना, कप्तान कॉन्फिडेंस देता है, बॉलर कप्तान बनाता है। हमारा कप्तान अगर थोड़ा सा नेगेटिव है, वो अटैक करते हुए डरता है, स्लिप पे नहीं रखता। रज़ाक भाई की तरफ क्या करेंगे आप? उन्होंने वो वाला लुक दिया है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। रज़ाक भाई, आप लाहौर में बार-बार आप ही की तरफ देख रहा हूं, मैं आपको बार-बार आप ही की तरफ देख रहा हूं, इन दोनों को छोड़ के। रज़ाक भाई, नहीं, सुन रहा हूँ, डिस्कशन सुन रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि हमारे सीमर जो है वो विकेट ले रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि 8-9 विकेटें तो तीनों हमारे फास्ट बॉलर ले लेते हैं, तो स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ती। स्पिनर को थोड़ा सा अपने आप को उठाना पड़ेगा, सिर्फ फोकस करें रन रोकने पे, और वो जो पीरियड होता है उसमें से आप रन रोक सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर तो आपको नया बॉल भी अच्छा करके दे रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, डेथ बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। रज़ाक भाई, तो ये एक अच्छा साइन होता है। जरूरी नहीं कि अगर स्पिनर भी विकेट लेने लग जाएंगे तो फास्ट बॉलर की विकेट कौन फिर ले। आप कह रहे हैं ना स्पिनर्स को फोकस करना चाहिए रन रोकने पे। हो ये रहा, जैसे इंडिया के खिलाफ हुआ, चले उन्होंने ज्यादा फ्रीली रन स्कोर करने नहीं दिए फॉर 7-8 ओवर्स, लेकिन उस दौरान वो सेट हो गए। नहीं दानिश, पता है ये क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि अगर देखें ना, अगर फास्ट बॉलर 3 हमने खिला रहे हैं, अगर वो 2-2 3-3 विकेटें भी लेते हैं तो 9 तो 8 विकेटें वो ले गए, तो स्पिनर का तो ऑप्शन ही नहीं बचती ना। तो ये क्रिकेट में ऐसा होता है, हर मैच में तो नहीं होगा ऐसा यार। सीमर विकेट ना लें तो फिर स्पिनर देखेगा, अब वो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हो सकता है विकेट आपको लेके दें। तो ये तो एक गेम है, टीम इसे कहते हैं ना कि टीम का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई अपना रोल अदा कर रहा है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और आज एक पॉजिटिव जो पाकिस्तान के स्पिन अटैक में हमें नजर आया वो ये था कि आजम ने थोड़ा सा, आगा सलमान और इफ्तिखार शायद सिमिलर बॉलर हों, शायद सेम एक्सपीरियंस हो, लेकिन विजडम ज़्यादा है इफ्तिखार में, मैच्योरिटी ज़्यादा है, वो यूज़ करते हैं अपनी बॉलिंग करते हुए। अब्दुल रज़ाक जी, डेफिनेटली इफ्तिखार जो है डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और बड़े लंबे ओवर करते हैं, 4 डे में भी।
और T20 में भी और वनडे में भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वहां पूरे ओवर करते हैं, प्रॉपर ऐसे ऑलराउंडर खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि अब कप्तान को चाहिए कि हम अपने बैट्समैन को ये जितने भी बॉलर्स हैं इनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है। जैसे मोइन भाई ने कहा कि कप्तान ही बनाता है, ये कप्तान के पास अथॉरिटी होती है। जब कप्तान कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर को तो डेफिनेटली प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता है। तो थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, इफ्तिखार को यूटिलाइज करना। डेफिनेटली 2-3 ओवर तो बनते हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि शादाब को 10 के 10 ओवर ही कराने हैं, तो उनको भी 5 ओवर या 6 ओवर के बाद उसको रोक सकते हैं। खास तौर पे सिकंदर और मुइन, मैं आपकी भी इसमें राय जानना चाहूँ। श्रीलंका में स्लो स्लगिश ट्रैक्स देखे हैं हमने, इवन T20 लीग जो हो रही थी उसमें भी स्लो स्लगिश ट्रैक्स देखे हैं हमने। वहाँ पर इफ्तिखार, सलमान अली आगा का रोल और ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। देखो दानिश, अभी हम तीनों ने जो बातें की ना, तीनों का बात का एक ही वो निकल रहा है कि कप्तान को, हाँ लुबेबाब ये निकल रहा है कि कप्तान को स्मार्ट होना पड़ेगा, कप्तान को सही, इसलिए कि अब आप नए लड़के को अचानक वर्ल्ड कप के लिए नहीं लेके आ सकते। वो इसमें हम काफी हद तक मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। वैसे कप्तान को जो है ना अटैक करवाना है, कप्तान को उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करना है। और जितने भी स्पिनर्स हैं, एक मैच में उसने एक को बॉल कराया, दूसरे मैच में दूसरे को बॉल कराया, हर एक को थोड़ा थोड़ा करा के तो वो एक अच्छा वो रिदम बना सकता है। तो उसमें कप्तान थोड़ा सा स्मार्ट हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी पेसर्स के बारे में दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन क्या कुछ और बेहतरी इसमें लाई जा सकती है? फॉर डिस्कशन सेक आज कॉम बॉक्स में भी इसका जिक्र हुआ। मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा होता हूँ बिकॉज वहाँ पर ग्लोबल कमेंटेटर्स भी आए हुए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह फॉलो कर रहे हैं। जमान खान ने इतनी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेली है, इंटरनेशनली भी नहीं खेली है। हाँ, PSL में हमें नज़र आए, उन्होंने लीग क्रिकेट खेली है। ये फ़ायदा है लीग क्रिकेट का कि ग्लोबली एक प्लेयर की जान पहचान हो जाती है, मतलब रिकग्निशन आ जाती है। आज जमान खान का जिक्र हो रहा था वहाँ पर एज अ फोर्थ सीमर, तो कोई वजह है कि डिस्कस हो रहा है एक नया लड़का? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि देखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपको एक जेन्युइन पेसर चाहिए इन ODI या आपको ऑलराउंडर चाहिए, आप क्या देख रहे हैं अपने आप को, किस तरह अपनी टीम को कंपोज करना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। अगर हम दोनों पेसर जो पिछले मैच से पहले बाहर बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए थे, उसमें एक फ़हीम अशरफ थे और एक हमारे वसीम जूनियर, जो कि दोनों को प्रेफरेंस दी जाती है उनकी बैटिंग की वजह से, वेयर अगर जेन्युइन पेसर देखें तो जमान नो डाउट ही इज मच बेटर देन। हैंड्स अप इसलिए कर रहा था जी हाँ, कि नंबर 8 पे आना है उस बंदे ने। बिल्कुल, नंबर 8 पे आपको कितनी रिक्वायरमेंट है एक ऐसे बॉलर की जो बैट्समैन भी हो? तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखें कि आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन फील नहीं करते और जो सोचते हैं जी आपको एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एक जेन्युइन बॉलर के साथ जो आपको विकेट लेके दे सकता है। तो वो जो अप्रोच है ना, ये टोटली डिपेंड करता है। भाई मेरी अप्रोच ये है, बाबर की अप्रोच दूसरी है। हाँ। बाबर में भी मेन जो बंदा है वो कैप्टन है, चाहे जो मर्जी हो। 50 सेकंड रह गए। द रीजन व्हाई कीप कमिंग बैक टू जमान खान इज शुरू से 3 बॉलर आपके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, चौथा अगर जमान भी आकर 1-2 विकेट निकाल लेता है, और वो जेन्युइन विकेट टेकिंग बॉलर है। वो एक महीना पहले से मैं इसका जिक्र किए जा रहा हूँ कि जमान खान को होना चाहिए। और उसके अंदर देखिए, मैंने पहले आपको क्या बोला था कि बाबर बहुत लकी है पाकिस्तान टीम के कैप्टन, एज अ कैप्टन ये 3 मिल गए, 3 बड़े बॉलर हैं। वरना उनकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन देखें, कराची के साथ जब वो कप्तानी की, क्या हुआ उसके साथ। पिछले साल कौन सी टीम के कप्तान थे वो? पेशावर के, किसके था वो? कराची किंग्स के थे, अभी पेशावर। उनके भी हालत देख लें तो उनके पास वो वहाँ पे तो बॉलर्स नहीं है, लिबर्टी नहीं। हाँ, तो वो उनके में वो क्वालिटी जो है वो उनको लानी पड़ेगी। आखिरी 20 सेकंड, अब्दुल रज़ाक, जमान खान से मुतालिक आपकी राय होना चाहिए टीम में, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में? डेफिनेटली स्पेस तो बनता है अगर आपको चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो डेथ बॉलिंग कर देते हैं वो अनप्लेबल है और उनको होना चाहिए टीम में बेसिकली। जी रज़ाक भाई कंटिन्यू करें। अच्छा, आपने 20 सेकंड के हिसाब से ही जवाब दिया रज़ाक भाई, बहुत अच्छे हो गए। 20 सेकंड उनको दिए तो यू कैन कंटिन्यू। वो देखा ना, आप कह रहे थे 50 सेकंड, तो नहीं, डेफिनेटली देखें वो एक नेचुरली टैलेंटेड बॉलर है और सबसे अच्छी बात है कि उनको हिट करना बहुत मुश्किल है। जैसा उनका एक्शन है, उनका यॉर्कर अच्छा है, स्लो वन अच्छा है, शॉर्ट पिच अच्छा है, तीनों उनके पास वैराइटीज हैं, तो बैट्समैन इजीली उसको हिट नहीं कर सकते। अगर आप उनको साथ रखेंगे तो डेफिनेटली वो सीखेंगे भी, पॉलिश भी होंगे। बिल्कुल, और मुख्तसर वक्त में उन्होंने इस बात को मनवाया है, लीग क्रिकेट में भी मनवाया है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा है उनको। आई नो इट्स टू अर्ली टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जब आपके पास ऐसा टैलेंट हो
तो उसका स्क्वाड में होना, एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस लेना, वो फील लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सके। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया का स्पेशल से इतना ही। मोइन सर बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।